नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गईं। जेयूआई की आईनी बेंच की तजवीज से इत्तफाक। जराये का कहना है 9 मई के मुल्जिमान के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के कयाम पर भी इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने फौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एतराज़ वाली शिकों पर नून लीगी क़यादत आपस में फिर मुशावरत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्वदा पीटीआई की क़यादत से शेयर करेंगे। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। इजलास कल फिर होगा। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। साहब ने अभी आईनी बेंच की बात की है कि जो समुदाय इसमें आईनी बेंच की बात की गई है। बिल्कुल दुरुस्त कहता होगा। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट एग्री हो गया है जी, और उसमें पीएमएलएन की भी बड़ी हद तक एग्रीमेंट। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं नून लीग का जेयूआई और पीपल्स पार्टी से काफी हद तक इत्तफाक हो गया है, सिर्फ फूंक मारनी है जो कमेटी मारेगी। जेयूआई के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा बैरिस्टर गौहर ने आईनी बेंच की बात दुरुस्त की। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं जेयूआई और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो चुका है, 1-2 दिन इंतजार कर लें। गवर्नमेंट ने अपना एक थर्ड वर्जन दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। तो हमने उसको देखा है। अब आज हमारी मौलाना साहब के साथ मीटिंग होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुकम्मल मुसव्वदा शेयर नहीं किया, मगर आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की बात सामने रखी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद ही हतमी सूरत हाल सामने आएगी। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया हुकूमत के 7 अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तरमीम के लिए हुकूमत के पास अरकान पूरे नहीं हैं। एमएनएस को 1-1 अरब और वजारतों की पेशकश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जज, जबकि हाई कोर्ट के आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जज शामिल होंगे। आईनी तरमीम पर जेयूआई पे के मुसव्वदे के अहम नकात ARY न्यूज ने हासिल कर लिए। मुसव्वदे के मुताबिक आईनी तनाज़ात या तशरीह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जरिए ही होगा। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़े अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह से रात को उन्होंने मौक़िफ़ दिया है वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। मौलाना फजलुर रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। रवा हफ्ते के हीरो मौलाना हैं। देखते हैं वो मैच को किस तरफ ले जाते हैं। बड़ी जमात पीटीआई है, लेकिन अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ इस वक्त खलंडरों के हाथ में है। एक तरफ फ़लस्तीन पर APC का बायकॉट करते हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी में बैठ जाते हैं। कोई अफगानिस्तान में बैठा है तो कोई लंदन और अमेरिका में। एहतजाज के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं कि बाकी आ जाएं। क़यादत आगे हो तो लोग एहतजाज में शामिल होंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान को पार्लियामेंट हाउस में दोहराने पर मदोका रखा है। वाली जो जजमेंट है असद अली केस 10 जजेस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस के आया आइन में ये लिखा है या नहीं लिखा, सीनियर मोस्ट जज ही जो है वो चीफ जस्टिस हो सकता। और फिर 18वीं तरमीम ने वही जजमेंट की जो रूल थी उसको अडॉप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने वकील हामिद खान से पूछा क्या बेकार दरख्वास्त दायर की गई थी। आबिद जुबैरी से मुखातिब होकर कहा आपका दूसरा केस मैंने अपनी मियाद पर मुकर्रर नहीं किया। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा असद अली केस में सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस का फैसला है जिसमें कहा गया है आइन में लिखा है या नहीं सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होगा।
18वीं तरमीम में भी इसी फैसले की रूह को शामिल किया गया है। इसको बदला नहीं जा सकता, अगर तब्दील किया तो इससे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम होगी। मुल्तान टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में आधी टीम पवेलियन लौट गई। 200 रन से जायद की बढ़तरी। रिजवान 23, कामरान गुलाम 26, अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 11 और साइम अयूब 22 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे रोज के पहले सेशन में इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 291 रन पर ढेर हुई थी। साजिद खान ने 7 इंग्लिश खिलाड़ियों को आउट किया। नौमान अली ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की वजाहत और तरदीद के बावजूद तालिबा से ज्यादती की खबर को बुनियाद बनाकर एहतजाज का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में मुश्तइल तलबा ने निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया। 6th रोड कैंपस की ईंट से ईंट बजा दी। पुलिस की शेलिंग। 150 से ज्यादा तलबा को हिरासत में ले लिया। साहिवाल में भी पुलिस और तलबा आमने सामने। अहमदपुर, शर्किया और हैदराबाद में भी मुजाहिरे। ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत निजी कॉलेज के गार्ड को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। लाहौर में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज। 24 मुल्जिमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने का मुकदमा हासिलपुर में दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम जुबैर नामजद। एहतसाब अदालत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। मुल्जिमान को 5 नवंबर को सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म। गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी आई। पॉलिसियों में इस्तेहकाम और IMF के साथ कामयाब पेशरफ्त हुई। स्टेट बैंक ने मईशत पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुतादिद रुकावटें बदस्तूर हायल हैं। भारतीय हुकूमत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत का सोचकर भयानक गलती की। कनाडा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, चाहते तो G20 सरबराह इजलास भारत के लिए इंतहाई तकलीफ बना देते। कैनेडियन और अमरीकी शहरियों के कत्ल में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। हिंदुस्तान की कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल को सबूत पेश कर दिए गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है, कैनेडियन हुकाम का दावा है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। कनाडा में सिखों पर हमलों और निगरानी की बराह रास्त इजाजत भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने दी। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए तशद्दुद में मुलव्वस होने से इनकार करते रहे। इसराइली वजीर आजम ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन पोस्ट ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा, इसराइल अमरीकी इलेक्शन से पहले ईरान पर हमला कर देगा। इसराइली हुकाम ने धमकी दी है, इसराइली जवाब की गूंज मशरक़ वस्ता में सुनाई देगी। इसराइली फौज को ईरान पर हमले के लिए अहदाफ की लिस्ट फराहम कर दी गई। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी सफीर ने कहा, गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। सबूत मौजूद है कि इसराइल इमदाद बंद कर रहा है। फाका कशी की पॉलिसी आलमी और अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। चीन ने भी मुतालबा किया, इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी बंद न करे। चीनी सफीर बोले, इसराइल ने ज़बरदस्ती लाखों लोगों को इनखला का हुक्म दिया है। फ्रांसीसी मंदूब ने कहा, बहुत हो चुका, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स नाकाबिले यकीन और परेशान कुन हैं। रिपोर्ट में पेश करदा हक़ाइक़ दुरुस्त हैं तो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। लबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। 24 घंटे के दौरान 27 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान के गाँव में मकानात को आग लगा दी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बना दिया गया।
जामिया कराची में तलबा का एहतजाज 7वें रोज भी जारी, क्लासों का बायकॉट, तलबा का फीसों में इजाफे की वापसी और नई ट्रांसपोर्ट का मुतालबा। तलबा अलायंस की जानिब से आज BC ऑफिस का घेराव किया जाएगा। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में इब्तदाई वोटिंग के पहले दिन रिकॉर्ड टर्नआउट। CNN और गार्जियन का कहना है 3 लाख से ज्यादा अफराद ने वोट कास्ट किया। कुछ लोग पोलिंग बूथ पहुंचे और कुछ ने ईमेल के जरिए वोट रिकॉर्ड कराया। जॉर्जिया अहम तरीन स्विंग स्टेट्स में शामिल है, जिसके नताइज नवंबर के सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान मुकाबले में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने 100 रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने का दावा कर दिया। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क और जमहूरी रिवायात को पार्टी से मुकद्दम रखना चाहिए। ट्रंप और मेरे दरमियान वाज़ेह फर्क हल्फ की वफादारी का है। ट्रंप ने आइन की खिलाफ वर्जी की और वो दोबारा ऐसा करना चाहते हैं। ट्रंप सदर बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला आज से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें कल टकराएंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज थिएटर प्ले सालगिरह सिंधी जुबान में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स पेश किया गया। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। स्पेन के कौमी दिन पर शानदार परेड, किंग फिलिप समेत शाही खानदान की शिरकत। बारिश के बावजूद हजारों अफराद इवेंट में पहुंचे। वली अहद शहजादी ने फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया।